अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद इंतखाब हाजिर खिदमत हूँ एक बार फिर बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर। आज का नुस्खा इंतहाई ज़बरदस्त, पावरफुल, मुकव्वी, मुमसिक, मुहर्रिक, सेहत का ख़जाना है। जो भी भाई नामर्दी की वजह से परेशान हैं वो इसको ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। और ख़ास करके आज का नुस्खा उन लोगों के लिए है जो हस्त मैथुन, मुस्तज़नी, गलतकारियाँ इख्तियार कर लेने की वजह से, बचपन की गलतियों की वजह से नामर्दी का शिकार हो चुके हैं। अज़्व मखसूस काम छोड़ चुका है, सेक्स टाइमिंग ज़ीरो हो चुकी है, इरेक्शन नहीं होता, वीर्य पतला हो चुका है, शरीर से जिस्म से शुक्राणु ख़त्म हो चुके हैं, जरासीम नहीं बनते, बच्चा बनाने के काबिल नहीं हैं, औलाद के लायक नहीं हैं, तो वो इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। जिन भाइयों के शादी होने वाली है, शादी का वक्त करीब है, तो वो इसको शादी करने से 3-4 महीना पहले इसको बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबी है और नुस्खा इंतहाई ज़बरदस्त पावरफुल है। इस वीडियो को आखिर तक देखें और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है उससे मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अपने भाइयों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि कोई भी एक दूसरे को आसानी से बताता नहीं है, इसको छुपाए रहते हैं। तो आप इसको शेयर कर देंगे तो किसी का भला हो जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में इस नुस्खे की अफादियत बयान करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, दरख्वास्त है कि आखिर तक देखें और इस नुस्खे को बनाकर फ़ायदा उठाएँ। जो लोग अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, जिन लोगों की शादी होने वाली है, नामर्दी का शिकार हैं, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो वो इसको ज़रूर बनाएं, इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं। बनाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इंशाअल्लाह रहनुमाई और आपकी पूरी मदद करूंगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं नुस्खे की तरफ। दोस्तों, नुस्खा बहुत ही इंतहाई ज़बरदस्त पावरफुल है। मैं इसका आपको तारुफ़ करवा देता हूँ। उससे पहले मैं कुछ चंद बातें आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। ये नुस्खा किस भाई पे ज़्यादा काम करेगा और इस नुस्खे को किस भाई को ज़्यादा ज़रूरत है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनें। देखें, जब बंदा जवानी की तरफ कदम रखता है, उस पर जवानी का लज्जत और सुरूर तारी होती है, तो उसका दिल जो है ऐसी चीज़ों पे माइल होता है कि उसको एक अजीब सी लज्जत और सुरूर महसूस होने लगता है कि वो तरह तरह के उसके दिमाग में फतूर आने लगते हैं। कुछ उसको शैतानी वसवसे आने लगते हैं, कुछ गलत यारी दोस्ती उसके ऐसा करने पर मजबूर कर देती है कि उसको हस्त मैथुन करने की आदत बन जाती है। तो दोस्तों, जब वो बंदा मुस्तज़नी करता है, हस्त मैथुन करता है, तो उसको बड़ी लज्जत और सुरूर महसूस होने लगता है। उसको इससे बेहतर कोई काम ही नहीं लगता। तो उस टाइम पर दोस्तों, जो हमारा मादा मनव्या होता है, जो हमारा बचपनी का, हमारा पैदाइशी जो मादा होता है, हस्त मैथुन करने से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कई बार तो दोस्तों कई बच्चे, नौजवान अनजाने में कई बार एक दिन में हस्त मैथुन कर देते हैं, मुस्तज़नी कर देते हैं, अपना वीर्य बर्बाद कर देते हैं। इस तरह से दोस्तों उनके शरीर का वीर्य सारा निकल जाता है, शरीर में वीर्य की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उनके लिंग के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, मर्दाना कमज़ोरी आ जाती है। कुछ दिन तक तो उनको बड़ा लज्जत और सुरूर आता है, मज़ा आता है इस काम को करने में, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वो शादी के करीब आते हैं, फिर उनको टेंशनें, परेशानियां घेर लेती हैं, तरह तरह के वसवसे दिमाग में आने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा, अब शादी होने वाली है। जब शादी का नंबर करीब आता है तो उनका लिंग बिल्कुल काम छोड़ चुका होता है, फिर वो चाह कर भी उसको खड़ा नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में कई बच्चे, कई नौजवान गलत रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। शादी की घबराहट की वजह से कोई अपना घर छोड़ के भाग जाता है, कोई शादी करने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से घर टूटने लगते हैं। और कुछ नौजवानों की ऐसी कंडीशन में शादी हो जाती है, वो इज़्ज़त के खातिर शादी कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है, जब वाइफ घर में आती है सेक्स करने के लिए, बंदा जब तैयार होता है, हम बिस्तर होना चाहता है, तो कुछ दिन, महीना 2 महीना गुज़र जाते हैं, नया नया मामला होता है, गुज़र जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे
उसकी बंदे का जो शरीर में थोड़ा बहुत वीर्य मनी मादा मनव्य बचा होता है वो ख़त्म होने लगता है, वो निकल जाता है। उसके बाद में जब 2-4 महीने गुजरते हैं तो फिर जैसे जैसे कमज़ोरी बढ़ने लगती है वैसे वैसे रिश्ते कमज़ोर होने लगते हैं। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, तरह तरह के फतूर पैदा होने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में मर्द की जो टाइमिंग होती है वो 10 से 15 सेकंड की होती है। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। और उसका बजट इतना है कि उसके शरीर में रुकने की क्षमता और ताकत की क्षमता बिल्कुल 10% रह गई है। लेकिन औरत की उस टाइम पर जो क्षमता होती है वो पूरी के पूरी 80, 90 या 100% के लगभग होती है आपके मुकाबले। लेकिन अब होता क्या है दोस्तों, आपका तो काम हो जाता है, आप तो 10 से 15 सेकंड में फारिग हो जाते हैं, आपका काम हो जाता है, आपके शरीर की क्षमता ही इतनी रह गई है। लेकिन जो आपका पार्टनर है उसको इतनी प्रॉब्लम होती है, उसको कोई भी नफसानी ख्वाहिशात उसकी पूरी नहीं हो पाती और वो ऐसी मायूसी उस पर छा जाती है, तारी हो जाती है कि वो या तो फिर गलत रास्ता अख्तियार करेगी या फिर इस ऐसी हालत में आपसे लड़ाई झगड़ा होगा या फिर घर में और कोई फतूर फैलने लगेगा, कोई ना कोई किसी बात में झगड़ा ज़रूर होने लगेगा। कई बार होता है दोस्तों ऐसे हालातों में रिश्ते और घर उजड़ते हुए नज़र आने लगते हैं। कई बार मामला छूटने पर आ जाता है, किसी किसी की बीवी घर छोड़कर चली जाती है और जो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेती है अपनी इज़्ज़त के खातिर, इसी तरह से परेशानियों का सामना करती रहती है और अपनी ज़िंदगी के हालातों से समझौता कर लेती है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक नुस्खा दे रहा हूँ जो इन्हीं सारी प्रॉब्लमों का हल है। दोस्तों कई घर मैंने उजड़ते हुए देखे, कई भाइयों का मेरे पास फ़ोन आया, कई भाई दो बंदों का मेरे पास इसी हफ्ते के अंदर फ़ोन आया। एक भाई का रिश्ता टूटने पर तैयार है और एक भाई रो रहा था मेरे पास फ़ोन करके, बड़ी हालत गंभीर थी। मुझे बड़ा उस पर अफसोस हुआ और मैंने सोचा कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है और फिर भी लोग मायूस हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। परेशानियों का सामना करने की वजह यही है कि हमारे पास जो नुस्खे हैं वो हमने छुपा रखे हैं, हमने किसी को बताए नहीं। दोस्तों मैंने एक इरादा बना लिया है कि ये जितने भी मेरे पास नुस्खे हैं वो एक आम लोगों तक पहुंचाए जाएं और सारी दुनिया में ये नुस्खे पहुंचाए जाएं ताकि जहां भी बंदा, जहां भी हमारा भाई परेशान है वो इन नुस्खों को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाए। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, माज़रत चाहता हूँ। सबसे पहले आपको मैं नुस्खे का तारुफ़ करवा देता हूँ। देखें नुस्खा में हमने सबसे पहले आपको लेना है दोस्तों अश्वगंधा, असगंध नागौरी। इसको अश्वगंधा भी बोलते हैं, असगंध नागौरी भी बोलते हैं। साफ़ सुथरा लेना है, मोटे पीसेस में लेना है। इससे अगली चीज़ आपको लेना है अकरकरा ईरानी। ये देखें दोस्तों अकरकरा ईरानी है, ये ईरान का अकरकरा है। आपको इंडियन अकरकरा इस नुस्खे में शामिल नहीं करना है। शर्त यही है दोस्तों, अगर आप इस नुस्खे का पूरा 100% फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो असली ही आपको लेना है। जो भी भाई ज़िंदगी में इस नुस्खे को 2 महीने के लिए इस्तेमाल कर लेगा वो कभी भी नामर्दी का शिकार हो ही नहीं सकता। तो अकरकरा आपको ये ईरान वाला लेना है। अगर किसी भाई को ईरान वाला अकरकरा नहीं मिले तो वो मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाअल्लाह मैं आपको भिजवा दूंगा अकरकरा ईरानी। और अगली चीज़ आपको लेना है दोस्तों सफ़ेद मूसली। ये वीर्य को बढ़ाती है, मादा मनव्या को गाढ़ा करती है। और इसके बारे में बता दूं दोस्तों, अकरकरा जो ईरानी होता है इसका काम ही मर्दाना ताकत को बढ़ाना है। इसकी पहचान आपको बता दूं, देखें बिल्कुल इसी की शक्ल का एक अकरकरा और मिलता है, वो नकली होता है और जो ये अकरकरा है ये असली है। इसकी पहचान बता दूं, एक चावल के दाने की बराबर इसको तोड़ के आप ज़बान पर रखेंगे तो 10 सेकंड के बाद आपकी ज़ुबान सुन्न हो जाएगी। ये एक तरह से हर्बल वियाग्रा की तरह काम करता है। जैसे वियाग्रा इस्तेमाल करने से उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये जिस नुस्खे में शामिल होती है उसको उसी तरह की पावरफुल बना देती है, लेकिन बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। इंशाअल्लाह एक नुस्खा मैं आपको देसी वियाग्रा के ऊपर भी बनाकर दिखाऊंगा जिसमें ये अकरकरा ईरानी शामिल होगा। तो दोस्तों
अगली चीज़ आपको सफ़ेद मूसली लेना है, उससे अगली आपको बहमन सफ़ेद लेना है। ये देखें इस तरह से सफ़ेद बहमन, ठीक है, ये बहमन सफ़ेद है। सिंघाड़ा खुश्क है, ये बीर्रे को गाढ़ा करता है, बीर्रे की पैदाइश को बढ़ाता है। अगली चीज़ आपको लेना है बिदारी कंद, बहुत तेज़ी से बीर्रे को बढ़ाने वाली होती है बिदारी कंद। अगली चीज़ आपको लेना है दोस्तों वहमन सुर्ख। ये वहमन सुर्ख दिमाग और दिल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये ब्लड को बनाती है, मादा को गाढ़ा करती है। इस नुस्खे की अगली चीज़ है दोस्तों जो सबसे पावरफुल है और जो आपने बहुत कम इसका तारुफ अभी तक किया होगा, ये है सालब दाना। इसको सालब गट्ठा भी बोलते हैं, सालब दाना भी बोलते हैं। और शुक्राणु बनाने के लिए, बीर्रे बनाने के लिए इंतहाई ज़बरदस्त ये चीज़ है दोस्तों। इसके बारे में बहुत कम लोगों ने आपको बताया होगा। आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि ये सालब दाना होता है इस तरह का। ये देखें, साफ़ सुथरा लेना है, मोटे मोटे पीसेस में बेहतरीन वाला आपको लेना है। ये इसमें कीड़ा लगा हुआ नहीं हो। ये देखें कितना साफ़ सुथरा मैंने ले रखा है। इसी तरह की हम इसमें शामिल करेंगे। शुक्राणु बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगली चीज़ सालब मिश्री। सालब मिश्री भी आपको साफ़ सुथरी लेना है। इसी तरह से ये भी महंगी मिलती है, ये भी महंगा मिलता है। और ये महंगा मिलने के कारण, इसी वजह से, ये महंगा होने की वजह से ये नकली ज़्यादा मिलता है, जिसका आपको ख्याल रखना है। अगली चीज़ लेना है दोस्तों रूमी मस्तगी। ये देखें, कई लोगों ने पूछा था रूमी मस्तगी कैसी होती है, ये देख लें। रूमी मस्तगी की सबसे बड़ी पहचान बता देता हूँ। आप इसका एक दाना मुंह में डालेंगे और इसको 1 घंटे से लेकर सारा दिन इसको चबाते रहेंगे, फिर भी ये आपके मुंह में हल नहीं होगी, घुलेगी नहीं, वैसी की वैसी ही रहेगी। इसको कितना भी चबा लें, असली रूमी मस्तगी की यही पहचान होती है। अगर वो नकली होगी, बनावटी होगी, तो फिर वो आपके मुंह में ख़त्म हो जाएगी घुलकर। महंगा होने की वजह से ये भी नकली ज़्यादा मिलती है। और इसका रेट बता देता हूँ। कई भाई पूछते हैं कि जड़ी बूटियों का रेट भी बता दिया करें। तो देखिए जी, सारे पंसार स्टोर का अलग अलग रेट होता है, लेकिन मैं आपको दिल्ली का रेट बता देता हूँ। यहाँ पर भी अलग अलग रेट हैं। बहरहाल मैं एक नॉर्मली जो मैं लाता हूँ वो रेट बता देता हूँ, ठीक है। ये लगभग 14 से 15 हज़ार और 20 हज़ार रुपये तक ये मिलती है किलो। अगली चीज़ लेना है दोस्तों बनोला, मगज़ बनोला, मगज़ पनवा दाना, कॉटन सीड्स। ये भी बीर्रे को गाढ़ा करता है, शुक्राणु बनाता है, बहुत ही इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। अगली चीज़ लेना है दोस्तों इस नुस्खे की सबसे ज़बरदस्त और सबसे पावरफुल चीज़ रेग माही। रेग माही, इसका काम ही उज़ब को ताकत देना है, नामर्दी का ख़ात्मा करना है, अज़ुए मखसूस के मुर्दा रगों को, मुर्दा पट्ठों को ज़िंदा कर देती है। ये इंतहाई ज़बरदस्त पावरफुल होती है। ये भी बहुत ही महंगी मिलती है और असली बहुत कम मिल पाती है। ये देख लें, इस तरह की होती है। ये एक मछली होती है जो रेते में, रेगिस्तान में, रेतीले इलाकों में पैदा होती है। और इसको इस तरह से फिर बीच में से इसका पेट चाक करके इसको साफ़ करके इस तरह से पंसार स्टोर पर ये मिलती है। अच्छे पंसार स्टोर से इसको ख़रीद लें। इसका मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बहुत ही पावरफुल मर्दाना ताकत के लिए होती है। अगली चीज़ लेना है शलाजीत मुसफ़्फ़ा, साफ़ की हुई शलाजीत। ये है दोस्तों लोह भस्म सहस्त्र पुटी, यानी 1000 पुट दी हुई लोह भस्म। अगली चीज़ लेना है चांदी के वर्क। ये चांदी के वर्क दोस्तों हमने इकट्ठा करके एक पैकेट में डाल लिए हैं। इस तरह से ये चूरा है इस टाइम चांदी के वर्क का। अगली चीज़ लेना है ज़ाफ़रान। इसका वज़न कितना लेना है वो सुन लें। अशुगंधा 50 ग्राम, अकरकरा 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, वहमन सफ़ेद 50 ग्राम, सिंघाड़ा खुश्क 50 ग्राम, बिदारी कंद 50 ग्राम, वहमन सुर्ख 50 ग्राम, सालब दाना, सालब गट्ठा 50 ग्राम, सालब मिश्री 50 ग्राम, रूमी मस्तगी 50 ग्राम, मगज़ पनवा दाना 50 ग्राम, रेग माही 20 ग्राम, शलाजीत मुसफ़्फ़ा साफ़ की हुई, शलाजीत मुसफ़्फ़ा साफ़ की हुई 40 ग्राम इस नुस्खे में ऐड करना है। लोह भस्म सहस्त्र पुटी 5-6 ग्राम, ठीक है। लोह भस्म
1000 पुट दी हुई, इसको कुश्ता फौलाद भी बोलते हैं। 1000 पुट दिया हुआ कुश्ता फौलाद, लोह भस्म, इसका हिंदी नाम लोह भस्म होता है, उर्दू नाम इसका कुश्ता फौलाद होता है। ये 1000 पुट दिया हुआ। और दोस्तों ये 6 ग्राम लेना है। ये जो चांदी का वर्क है जिसको हमने निकाल कर एक पन्नी में डाल रखा है इस तरह से, ये देख लें असली चांदी के वर्क। ये आपको लेना है दोस्तों 5 ग्राम। ये आपको लेना है, चांदी का वर्क आपको लेना है 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम इसका वज़न कर लें, निकाल कर एक जगह कर लें। और ज़ाफ़रान आपको लेना है दोस्तों 7 ग्राम। इस नुस्खे के अंदर 7 ग्राम आपको ज़ाफ़रान लेना है, अच्छी वाली इंडियन कश्मीरी। अब दोस्तों देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये जितनी भी जड़ी बूटियाँ आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन छोड़कर, ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़कर ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको पीस के पाउडर बना लें। रेग माही अलग पीस के रख लें खरल करके, और ये भी मुसफ़ा करके रख लें। अब आपको इस तरह का एक खरल लेना है, इसमें सबसे पहले चांदी के वर्क डालें। चांदी का वर्क डाल के आपको मुकत्तर किया हुआ अदरक का रस लेना है। अदरक का रस दोस्तों आपको लेना है लगभग 250 ग्राम। अब 250 ग्राम अदरक का रस आपको निकाल के मुकत्तर करके पहले ही रख लेना है। और ये जो चांदी के वर्क हैं इसमें डाल के खरल में, और थोड़ा थोड़ा जो वो है अदरक का रस, पहले इसमें अदरक का रस आप डालेंगे एक बार में 50 ग्राम, यानी पहली बार में। जब वो 50 ग्राम अदरक का रस इसमें पूरा खरल हो जाए तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें थोड़ी सी ज़ाफ़रान डालें, यानी जो 6 ग्राम 7 ग्राम आपने जो ज़ाफ़रान निकाल रखी है थोड़ी थोड़ी इसमें डाल के और इसको खरल करते रहें, और फिर थोड़ा सा अर्क डाल के इसको खरल करते रहें। फिर इसमें डाल दें कुश्ता फौलाद और इसको फिर थोड़ी देर खरल करें। फिर इसमें डाल दें ये शलाजीत, फिर इसको थोड़ी देर खरल करते रहें अदरक का रस डाल कर। और इसका जो आपने पहले से पाउडर बना रखा है इसको भी आप डालकर इसमें खरल कर दें। यानी आपको ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये 5 चीज़ें, 1 2 3 4 और ये 5, इन 5 चीज़ों को 250 ग्राम अदरक के रस में खरल करके जज़ब कर देना है दोस्तों। इस तरह से इसको खरल करते 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 आपको बिल्कुल बारीक इन चीज़ों का पाउडर बना देना है, खुश्क कर देना है। उसके बाद में इस सफ़ूफ़ के अंदर डाल के फिर इसको एक बार आप थोड़ी देर के लिए ग्राइंडर कर दें, या फिर हाथ से इसको मसल कर इसको मिक्स कर दें, इसका पाउडर बना दें। दोस्तों आपका नुस्खा तैयार है। इसी तरह से इसको खुश्क कर लें खूब अच्छे तरीके से, और इसको बिल्कुल बारीक छलनी में छान लें, और इसको एक एयर टाइट डब्बे में इसको संभाल कर रख दें। आपकी मेडिसिन तैयार हो गई। इसकी मिकदार ख़ुराक सुन लें। इसकी मिकदार ख़ुराक आधा चम्मच यानी 5 ग्राम सुबह खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करें। कम से कम आधा किलो दूध होना चाहिए। आधा किलो दूध को पहले उबालें, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको उबालें खूब देर, लगभग आधा 1 घंटा उबालने के बाद में उसको थोड़ा वो गाढ़ा हो जाएगा। ये दवाई उस दूध के साथ खा लें सुबह को खाली पेट। 1 घंटे के बाद आपको नाश्ता करें। उसके बाद फिर शाम को लेना है। ये शाम को लगभग असर के वक्त लें, खाना खाने से 1-2 घंटे पहले इसको इस्तेमाल कर लें। इसी तरह से आधा किलो दूध के साथ। याद रहे कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं 5 चीज़ें, इनका मिजाज गर्म और खुश्क है, ज़्यादा गर्म होती हैं। चांदी तो थोड़ी ठंडी होती है, लेकिन ये जो ज़ाफ़रान है और ये लोहा और रेगमाही वगैरह ये बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। दूध की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी आपके जिस्म को। तो दोस्तों इसी तरह से आपको ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करना है। बनाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए या किसी भी जड़ी बूटी के बारे में आपको समझ ना आए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी मदद करूंगा। और कई हकीम भाइयों ने मुझसे ये मंगवाया भी है, क्योंकि ये हर जगह मौजूद नहीं मिलता। मैं भी इसको ऑर्डर से ही मंगवाता हूँ।
तो अगर कोई हकीम भाई ऐसा है जो जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों आखिर में एक बार इस नुस्खे के फ़ायदे और बता देता हूँ मैं आपको। जिनका वीर्य बिल्कुल पतला है, जिनका वीर्य की मिकदार बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, जिन लोगों का शरीर वीर्य से खाली हो चुका है, मनी से खाली हो चुका है, जिन लोगों को टाइमिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनका वीर्य बहुत ज़्यादा पतला है, जिनके शुक्राणु नहीं हैं, जिनके बच्चा नहीं हो पा रहा, जिन लोगों का शुक्राणु एक्टिव नहीं है, कमज़ोर हैं, जिनके डेड हो रहे हैं, और जिन लोगों का शरीर में जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डी कमज़ोर हो चुकी हैं और हड्डियों से लुआब कम हो चुका है, कैल्शियम की कमी हो चुकी है, फौलाद की कमी हो चुकी है, वीर्य की कमी हो चुकी है, शुक्राणुओं की कमी हो चुकी है, तो वो इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल करें। जिन लोगों का दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, हस्तमैथुन करते करते उनके आज़ा इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि जैसे ही उन्होंने किसी लेडीज़ के पास जाने का या अपनी बीवी अपने वाइफ के पास जाने का इरादा बनाया तो तुरंत उनका दिल घबराने लगता है। या जिन लोगों का लिंग इरेक्शन नहीं करता, जिनके लिंग में तनाव नहीं आता, ढीलापन रहता है, एक बार करने के बाद में फिर से तैयार ही नहीं हो पाते, वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। जिन लोगों की शादी हो चुकी है और वो इन्हीं सारी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, इन सारी प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के अच्छे पावरफुल नुस्खे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें और इस वीडियो को अपने भाइयों तक ज़रूर शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।